हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। छोटी सी बेटा एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन बहुत छोटे छोटे हैं। डिफरेंशिएशन की बेटा ये खासियत है, अगर आपको समझ आ जाती है ना बेटा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है और इसके सोल्यूशन भी ज़्यादा लेंथी नहीं होते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करते हैं। स्टार्टिंग करेंगे आज की वीडियो। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मुझे बेटा इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा सोल्यूशन भी छोटा ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिख देता हूँ बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो बेटा दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड हो रहे हैं तो सीधा सीधा u अपॉन v। क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ b स्क्वायर, यहाँ पे b du अपॉन dx माइनस u और dv अपॉन dx। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले लिखते हैं v का स्क्वायर, तो क्या आएगा साइन x का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा v, उसके बदले में आएगा साइन x। फिर आएगा बेटा d अपॉन dx, u आएगा, u की वैल्यू ex, फिर माइनस यहाँ पे बेटा ex आएगा, d अपॉन dx ऑफ साइन x। तो अभी तक मैंने क्या किया बेटा, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला में u और v की वैल्यू डाली। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये आ गया साइन x, ex की ex आएगी माइनस ex, साइन की क्या आएगी बेटा cos x, और डिवाइड में आ गया आपका साइन स्क्वायर x। ठीक है, होल स्क्वायर और सेंटर में स्क्वायर एक ही बात है। अब क्या करते हैं बेटा, कॉमन ले लेते हैं, e रेस्ट पावर x कॉमन, तो पीछे क्या बचेगा साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे आ गया dy अपॉन dx, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। डिफरेंशिएट करते हैं इसको भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा बेटा dy अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे क्या मुझे e है ना, तो जब भी e दिखेगा बेटा तो एक्सपेंशियल फंक्शन याद करिए, ex की क्या होती है ex। ठीक है, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो सेम ही आएगी, e साइन इनवर्स x। ठीक है, अब देखो बेटा ex की क्या होती है ex, तो यहाँ से सीखने को क्या मिलता है, ये ex है, यहाँ भी क्या आ गया बेटा ex। जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो फर्क नहीं पड़ा, जो है सेम वही लिखना है। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद बेटा जो x होता है ना उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है, जो पावर में होता है। ठीक है, ये e की डिफरेंशिएशन आ गई। अब जो पावर में बैठा बेटा उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन वर्स x की 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर। फिर आएगा dy अपॉन dx, इन दोनों को बेटा क्लब कर ले अगर, तो साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा dy अपॉन dx। फिर से e दिख गया बेटा तो सेम आएगी। फिर e की जो पावर में बैठा ना उसको डिफरेंशिएट करना है, e की पावर में क्या बेटा x क्यूब, इसकी क्या हो जाएगी 3x। फॉर्मूला क्या लगेगा xn की डिफरेंशिएशन का, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर और x क्यूब, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। पहले बता दो बेटा, अगर आपको डिफरेंशिएशन क्लियर है, डिफरेंशिएशन लगाना आ जाती है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखो बेटा y को करूंगा तो dy अपॉन dx। अब इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी वो देखिएगा। सबसे पहले मुझे देखा बेटा साइन, तो साइन की क्या होती है कॉस, बाकी एंगल जो है वो सेम उतरेगा, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ये हो गया बेटा। अब आगे चलिए क्या देखा, tan इनवर्स। tan इनवर्स x की क्या होती है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, जो एंगल है ना वो सेम उतरेगा हमेशा, तो आएगा e माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या दिखा मुझे e की पावर माइनस x, तो बेटा e की तो सेम ही रहती है, जो है वैसी रहेगी। फिर e की जो पावर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो x की क्या आ जाएगी बेटा, ये माइनस x है तो इसकी क्या आ जाएगी -1, x की 1 हो जाएगी, साथ में माइनस का साइन। ठीक है,
आगे चलते हैं बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स। माइनस का साइन इसको पहले लिख लेते हैं और e की पावर माइनस एक्स इसको भी पहले लिख लिया। आगे आ गया बेटा cos tan इनवर्स e माइनस एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस, जब बेटा स्क्वेयर करूंगा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 2x। पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, e की पावर माइनस 2x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। लंबा सा क्वेश्चन था बेटा, लेकिन वही बात है ना, अगर डिफरेंशिएशन आपके दिमाग में है, लॉजिक है कि कैसे करना, तो आराम से आप इसका आंसर ला सकते हो। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का आएगा dy अपॉन dx। अब यहाँ देखो बेटा, पहले दिख गया log, log की होती है 1 अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा cos ex। उसके आगे चलो बेटा, क्या दिख गया, cos, cos की क्या होती है, माइनस साइन, एंगल सेम रहेगा। फिर आगे चलो ex, उसकी क्या होती है बेटा, ex ही होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सेम ही होती है। अब इसको कंबाइन कर लेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस, ये साइन और ये cos, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan, और एंगल में आएगा e की पावर x, और साथ में भी e रेज़ टू पावर x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसे भी डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिएगा, y के बदले में dy अपॉन dx, यहाँ आ गया ex की तो ex ही बेटा सेम ही रहेगी। अब जो एक्सपोनेंशियल की पावर है ना x, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आएगा, उसको मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ पे बेटा फिर से e दिख गया तो सेम, पावर को करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस सो ऑन, और लास्ट में बेटा e है तो सेम आएगा, और पावर को करूंगा तो 5x रेज़ टू पावर 4। तो जो मेरा dy अपॉन dx है बेटा, उसका आंसर आएगा ex प्लस 2x ex का स्क्वायर प्लस सो ऑन 5x रेज़ टू पावर 4 और ex की पावर 5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटा बार बार यही बोलूंगा, डिफरेंशिएशन लगाना अगर आती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है, तो फिर डिफरेंशिएशन से आसान चैप्टर आपको कोई लगेगा ही नहीं। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको भी पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। y का आएगा बेटा dy अपॉन dx। अब इसको देखिए बेटा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या दिखा, रूट, तो रूट x की होती है 1 अपॉन 2 रूट x, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट x, ऐसे मतलब 1/2 ही लिखना, बाकी रूट जो है वो सेम कॉपी करना है। अभी तक रूट को किया बेटा, अब उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। अंदर क्या दिखा, e, इसकी तो सेम ही रहती है। उसके बाद में e की पावर, वो क्या है, रूट x, तो फिर से क्या आएगा 1/2 रूट x, ठीक है। अब बेटा dy अपॉन dx, इसको अगर मैं क्लब कर लूं तो ऊपर आएगा e रूट x, और डिवाइड में आ गया 2 × 2 4, तो ये रूट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा x e रूट x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का आ गया dy अपॉन dx। अब यहाँ देखो बेटा log दिखा, log की कहती है 1 अपॉन x, तो बनेगा 1 अपॉन log x। x क्या होता है, जो log के आगे आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसके आगे जो भी दिख रहा है वो x है, तो 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन log x। फिर आगे फिर से क्या दिखा, log x, इसकी क्या आएगी 1 अपॉन x। तो आपका जो dy अपॉन dx है, उसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन x log ऑफ x, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट करेंगे इसको भी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे बेटा डिवाइड हो रहा, तो सीधा सीधा u अपॉन v का क्वेश्चन है, तो y की तो आ गई dy अपॉन dx। अब यहाँ पे देखो, पहले तो v का स्क्वायर, तो बनेगा log x का होल स्क्वायर, फिर आएगा v, फिर आएगा d अपॉन dx ऑफ u, ये cos x, फिर माइनस यहाँ पे आएगा cos x, फिर आएगा d अपॉन dx, और यहाँ आएगा log x, ठीक है। यहाँ पे आ गया बेटा dy अपॉन dx इक्वल्स टू log x। cos की क्या रहती है, माइनस sin x, फिर माइनस
ये cos x और log x की 1/x और डिवाइड में आ गया log x का होल स्क्वायर। फिर आएगा dy/dx इक्वल्स टू माइनस लेंगे तो माइनस log x sin x माइनस कॉस ऑफ x डिवाइड में x और यहाँ आ गया बेटा डिवाइड में log x का होल स्क्वायर। अब एक स्टेप और कर सकते हैं बेटा, x को मैं एलसीएम ले लूं तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे उतर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, x जब एलसीएम लूंगा तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस x log x sin x माइनस कॉस x और डिवाइड में x log x का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलते हैं बेटा इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का बनेगा dy/dx। सबसे पहले cos दिखा तो cos का क्या होता है माइनस साइन, एंगल सेम उतारना है, बस इस बात का बेटा ध्यान रखना। याद रखिएगा बेटा एंगल हमेशा सेम कॉपी करिएगा, वो चेंज होना चाहिए। आगे चलूंगा तो बनेगा बेटा log x दिखा तो इसकी क्या होती है 1/x प्लस ex उसकी क्या रहती है ex ही रहती है। तो ये बन गया dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ अगर एलसीएम लेना तो ले सकते हो, तो क्या बनेगा बेटा 1 प्लस x e की पावर x डिवाइड में x और साथ में आ गया आपका ये माइनस का साइन में पहले लिख लेता हूँ स्टार्टिंग में, माइनस साइन यहाँ पे आ गया log x प्लस e रेज टू पावर x। तो dy/dx इनको बेटा अगर मैं जोड़ के लिखूं तो माइनस पहले लिख लेता हूँ 1 प्लस x e रेज टू पावर x, फिर आएगा साइन log x प्लस e रेज टू पावर x और डिवाइड में आ गया x और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बेटा अगर आपको डिफरेंशिएशन लगाना आती है, पता है बेटा कि कब जीरो करनी है, कांस्टेंट की क्या है, रूट एक्स की क्या होती है, मतलब डिफरेंशिएशन पूरी आपके टिप्स पे है, प्लस लॉजिक पता है बेटा कि एंगल कब चेंज करना है कब नहीं करना, तो डिफरेंशिएशन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो बेटा छोटी सी एक्सरसाइज, मुझे लगता है कि 10 मिनट में ये सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर है तभी इसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो बच्चे जो है इस एक्सरसाइज में बड़ा फंसते हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।